नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी भारत लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात करता है किसी और देश से, अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आती। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं वो इसके काफ़ी खिलाफ हैं। उन्होंने ये तक धमकी दे दी है कि अगर आप डॉलर को कम करने की कोशिश करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम आपके ऊपर और ज़्यादा कदम उठाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। इस तरह की अक्सर आप बातें सुनते रहते होंगे। क्या है कि ऑलरेडी भारत अगर आप देखोगे तो कई देशों के साथ यहाँ पर लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहा है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा पूरी लिस्ट जो है, लेकिन इस लिस्ट में मॉरिशस का भी नाम अब साथ में जुड़ गया है। देखो, मॉरिशस कहने को तो छोटा सा देश है लेकिन जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन ओशन में है और यहाँ पर चाइना है, यूएस है, भारत है। हर कोई कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो यहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस हो इन आइलैंड कंट्रीज़ के ऊपर, और इसी की वजह से मॉरिशस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम मोदी का अनाउंसमेंट है, इंडिया मॉरिशस टू वर्क ऑन एनेबलिंग ट्रेड इन लोकल करेंसीज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। कुछ पैकेज भी अनाउंस हुआ है, भारत मॉरिशस के बीच में क्यों बातचीत हुई, कहाँ हुई, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज रात तक का आपके पास समय है। मतलब रात 11 बजे के बाद जितने भी कोर्सेज हैं स्टडी आई के ऊपर, इन सब पर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट चांस है आपके पास, अगर आप लेना चाहते हैं तो यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत है, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए। जो टीम है मेरी वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन रामगुलाम, उनके बीच में मुलाकात हुआ और मेन जो फोकस था वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डेवलपमेंट असिस्टेंस के ऊपर था। और इसमें कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं। अनाउंसमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो में, वो है लोकल करेंसीज में ट्रेड करना। मतलब भारत और मॉरिशस ये कोशिश करेंगे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो बायलैटरल ट्रेड हो वो लोकल करेंसीज में हो। मतलब भारत की जो इंडियन रुपी है और मॉरिशस का जो एमयूआर है, इनके बीच में ही ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो डॉलर है उसका इस्तेमाल कम किया जाए। और इसलिए यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स हैं दोनों देशों की, आरबीआई भारत की तरफ से और बैंक ऑफ मॉरिशस ये मॉरिशस की तरफ से, इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है टेक्निकल और ऑपरेशनल डिटेल्स को लेकर। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते होंगे नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में, ये कब कहाँ सेटअप किया जाएगा, जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये कैसे होगा, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जाए। देखो क्या है ना कि जब आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हो तो लिक्विडिटी का थोड़ा सा खतरा रहता है कि ये है नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, एक्सचेंज रेट का खतरा होता है। तो इन सब को लेकर दोनों देश के सेंट्रल बैंक्स के बीच में बातचीत चल रही है। फिर इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस किया गया है। भारत ने $690 मिलियन का जो स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज है मॉरिशस के लिए, ये अनाउंस किया। और ये जो फंड है वो मॉरिशस के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा। अच्छा, इसमें कुल मिलाकर टोटल 7 जो एमओयूज हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट, ये साइन किया गया। एक तो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, इन सब को चर्चा होगी। एजुकेशन और रिसर्च, जहां पर भारत का जो आईआईटी मद्रास है उसके साथ पार्टनरशिप होगी मॉरिशस का। स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, एक्सचेंजेस होंगे, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाएंगे, हाइड्रोग्राफी और मैरीटाइम सर्विस। बेसिकली हाइड्रोग्राफी जो आपका, क्योंकि अब ये आइलैंड कंट्री है ना, तो उसके आसपास की जो मैपिंग वगैरह हो गई, तो उन सबका भारत मदद करेगा। स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन में भारत मदद करेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर्स, कोस्टल मॉनिटरिंग, ये सब में भारत मदद करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में करेगा। अच्छा, इन सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट हैं जिसका स्पेशल मेंशन किया गया जब दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई। फॉर एग्जांपल, पोर्ट रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, हॉस्पिटल का एक्सपेंशन करना, जो सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना फ्लोटिंग वाले, मतलब जो पानी के ऊपर रहते हैं, तो वो क्लीन एनर्जी में काम आएंगे। हेलीकॉप्टर और जो सर्विलेंस सिस्टम है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ये भारत प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ मॉरिशस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भारत सपोर्ट करेगा। देखिए, आप सब जानते होंगे चागोस आर्किपेलागो के बारे में, जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और डियागो गार्सिया के बारे में आपने सुना होगा। तो पूरा मामला एक्चुअली अगर आप देखिए तो मॉरिशस और यूके के बीच में काफ़ी ज़्यादा जंग चलती रहती है। तो इसकी वजह से क्या है कि भारत यहाँ पर मॉरिशस को पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि यहाँ पर यूके का कोई हक नहीं बनता, और यहाँ पर यूएस का जो बेस है उसको भी हटाना चाहिए। खैर, जो भी है ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भारत जो है मॉरिशस की मदद करता है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा मूव है
ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो, इसमें दो बेनिफिट हैं, एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट और दूसरा है स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट की अगर हम बात करें तो एक तो डॉलर पर से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, मॉरिशस की डिपेंडेंसी कम होगी। जो फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट लगता है जब आप डॉलर में ट्रेड करते हो तो काफ़ी आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, वो कम होगा। फिर इसके अलावा फास्टर सेटलमेंट होगा जब दोनों देश, क्योंकि वो थर्ड कंट्री से होकर नहीं जाएगा ना, अमेरिका को हमें नहीं बताना पड़ेगा जब हम डॉलर में ट्रेड ही नहीं करेंगे। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होंगे। एसएमए जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो जब आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हो तो भारत की एसएमईज हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, उनको काफ़ी फायदा होता है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगा दोनों देशों के बीच में। और इसके स्ट्रैटेजिक बेनिफिट की हम बात करें तो भारत का जो रोल है इंडियन ओशन रीजन में, अगेन ये काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मॉरिशस हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अगेन ये रीइंफोर्स करता है। साथ ही साथ जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उसको एनहेंस करता है। और ये कहीं ना कहीं काउंटर भी करने की कोशिश करता है। चाइना जिस तरह से अपना इन्फ्लुएंस लगातार करता जा रहा है इंडियन ओशन में, उसको भी ये कहीं ना कहीं काउंटर करेगा। जहाँ तक इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट की बात है कि दोनों देश कैसे लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो बेसिकली आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर एक तो क्या होता है, एक्सपोर्टर और जो इंपोर्टर्स हैं वो अपना इनवॉइस लोकल करेंसीज में बनाएंगे रादर दैन डॉलर। आपको डॉलर में नहीं बनाना है, आप सिंपली यहाँ पर इंडियन रुपी और मॉरिशस की जो करेंसी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसके इनवॉइस बनेंगे बेसिकली। डॉलर में मिलियन और ये सब आपका नहीं आएगा। फिर इसके अलावा पेमेंट्स फ्लो वाया नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में कोई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी बैंक में एक आपका नोस्त्रो अकाउंट खुल जाएगा। उस अकाउंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मॉरिशस हमें कोई भी एक्सपोर्ट करता है कोई भी सामान, तो हम भारत का जो इंपोर्टर है जो भी पेमेंट करेगा वो इंडियन बैंक के नोस्त्रो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा इंडियन रुपी में। अब मान लीजिए जब मॉरिशस को कोई सामान खरीदना है तो उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है डॉलर में, जो नोस्त्रो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ इंडियन रुपी उसी से वो पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। फिर इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी और फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन को सपोर्ट करेगी। डिजिटल रेज बेसिकली यूपीआई रुपे, ये मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मॉरिशस में ऑपरेशनल है, तो जो छोटे ट्रांजैक्शन है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर हो सकेंगे, जो बड़े ट्रांजैक्शन होंगे वो हमें नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू चलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें डेफिनेट सी बात है, चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं। मैंने आपको बताया वोलेटिलिटी, जो इंडियन रुपी और मॉरिशस की जो करेंसी है उसमें अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुए तो क्या करेंगे, लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई तो क्या करेंगे, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्केल लिमिटेशन है क्योंकि सिर्फ दोनों देश के बीच में हो रहा है ना यहाँ पर। मान लीजिए भारत के पास अगर मॉरिशस की करेंसी पड़ी भी है, हम क्या कर सकते हैं उसका, सिर्फ मॉरिशस में ही खर्च कर सकते हैं, किसी और देश में तो कर नहीं सकते। वहीं डॉलर होता तो हम खर्च कर सकते थे। तो ये सब थोड़े थोड़े इश्यूज आते हैं जो कि मैनेज किए जाएंगे। खैर, इसका ओवरऑल अगर हम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताएं तो भारत क्या है कि अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न इंडियन ओशन में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर मॉरिशस को सपोर्ट कर रहा है स्ट्रैटेजिकली, जो चागोस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक्स्ट्रा रीजनल जो पावर्स हैं चाइना वगैरह, उसको काउंटर कर रहा है। और ये एक सिंबॉलिक स्टेप आप कह सकते हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ। ऑल्दो ये कोई बड़े स्केल पर नहीं है, लेकिन हाँ एक कदम है आप कह सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अमेरिका इससे थोड़ा सा नाराज होगा। खैर, जो भी है, इंप्लीमेंटेशन रोड मैप की अगर हम बात करें, ये जो इंडियन रुपी लोकल करेंसी में ट्रेड की बात हो रही है ना, तो शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म में क्या इंपैक्ट आएगा, बेसिकली आरबीआई और जो बैंक ऑफ मॉरिशस हैं वो तो पहले सेटलमेंट मैकेनिज्म फाइनलाइज करेंगे, फिर पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। मतलब इनिशियल जैसे भारत जो है ये पूरा पैकेज दे रहा है $680 मिलियन का, तो उसमें जो भी पैसा खर्च होगा वो लोकल करेंसी में होगा, रुपी के टर्म में होगा। तो इससे एक फ़ायदा हो सकता है। मीडियम टर्म में अगर हम बात करें तो और ज़्यादा सेक्टर्स को जोड़ा जाएगा ताकि लोकल करेंसी में ही इन्वॉइसिंग हो, उसका ट्रेड हो। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 90% से ज़्यादा जो गुड्स हैं दोनों देशों के बीच में, वो लोकल करेंसी में ही ट्रेड किए जाएं। तो ये आपका शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म विजन है। बॉटम लाइन यही है कि देखिए, इंडियन और मॉरिशस का जो डील है, इंडिया और मॉरिशस का डील, ये इकोनॉमिकली छोटा लग सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पॉइंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हम बाकी देशों में फिर रेप्लिकेट कर पाएंगे अगर यहाँ पर सक्सेस हुआ। ये डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करेगा। $680 मिलियन का जो पैकेज है और जो 7 MOUs साइन किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो एक लार्जर ट्रेंड है ना डी डॉलराइजेशन का, उसको सपोर्ट करेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ ऑलरेडी लोकल करेंसीज में ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल रशिया की हम बात करें, 90% इंडिया रशिया ट्रेड अब ऑल्टरनेट या फिर लोकल करेंसी जैसे रूपी हो गया, रूबल हो गया, दिरहम हो गया,
इन सब में यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश की जाती है। फिर इसके अलावा नेपाल एक सिग्निफिकेंट पार्ट अगेन यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। भूटान की बात करें तो अगेन यहाँ पर एंटायर ऑलमोस्ट सभी कुछ इंडियन रुपी में ही ट्रेड होता है। मालदीव्स की हम बात करें तो उन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है। यूएई यहाँ पर कोशिश हो रही है यूएई के साथ लोकल करेंसीज में, कई ऐसे गुड्स हैं जो आपका लोकल करेंसीज में ट्रेड होते हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जिनके साथ ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई हैं चीज़ें, चर्चा चल रही है कि जिनके साथ हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, जैसे श्रीलंका, उन्होंने इंडियन रुपी को इंक्लूड किया है लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसीज में, तो उनके साथ ये हो सकता है। बांग्लादेश ने भी इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि वो इंडियन रुपी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। यूएई यहाँ पर अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, जो अभी गुड्स में ट्रेड हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन और ज़्यादा गुड्स में यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। मलेशिया से भी रिपोर्ट आई है, खबरें आई हैं कि यहाँ पर उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। नाइजीरिया, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें अगेन नाइजीरिया के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का सवाल है, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, सेनेगल हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तंजानिया हो गया, इन सब के साथ भारत सरकार कोशिश कर रही है कि लोकल करेंसी में ही सेटलमेंट किया जाए। तो एक पुश है आप कह सकते हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो भारत और मॉरिशस की बात आई थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इंडियन रुपी से रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, बेसिकली कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है, बताना है कौन सा करेक्ट है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, आज लास्ट मौका है, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो 11 बजे के बाद प्राइसेस सब पे बढ़ने वाले हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपकी यूपीएससी जर्नी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लास्ट फ्यू डेज वार्निंग, 12 सितंबर 11 PM के बाद सारे यूपीएससी P2I कोर्सेज के प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। प्राइस लॉक एडवांटेज सिर्फ अर्ली ज्वाइनर्स के लिए है। अभी ज्वाइन करोगे करंट लो प्राइसेस लॉक्ड फॉरएवर, लेकिन 12th के बाद ज्वाइन करोगे हायर प्राइसेस पे करना पड़ेगा। P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच अभी भी अवेलेबल है करंट रेट्स पर। सेम प्रीमियम कंटेंट, सेम टॉप एजुकेटर्स, बट प्राइसेस 12th के बाद परमानेंटली बढ़ जाएंगे। तो आपको करना यह है, स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE और 12 सितंबर तक सिक्योर कर लो करंट प्राइसिंग। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर देता हूं, कॉल करिए। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ प्राइस रिवीजन नहीं, यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 4 दिन बाद सेम कोर्स, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।